जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। बहुत लंबे समय से 2019 जनवरी के माह से हम लोगों को बोलते हुए आ रहे थे कि भाई पश्चिमी दिशा के अंदर होने वाला बदलाव बहुत सारे मूलतः भारतीयों को परेशान कर सकता है। भारत के अंदर भी बड़े तौर के ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो भारत के लिए चिंता का कारण बन जाए। भारत के लोगों जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए समस्या का कारण बनता हुआ नजर आए। और उसके बाद में महान ये कहिए कि इस समय के ऊपर एक ऐसा राजा, पूरे विश्व का राजा बोलना उचित होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका का प्रभुत्व अभी तक तो है पूरे विश्व के अंदर, और अमेरिका का क्या डॉलर का प्रभुत्व है पूरे विश्व के अंदर। और इस समय के अंदर उस कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी वो पूरे देश के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर अपनी प्रभुत्वता का परचम लहरा सकता है। अब दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाने का प्रयास कर सकता है। तो उसी की लाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज जिसके कारण अब अमेरिका में जॉब इनसिक्योरिटी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। तो क्या असर पड़ने वाला है भारतीयों के ऊपर? क्या भारतीय कमबैक करते हुए नजर आएंगे? कितने % भारतीय कमबैक करने की सिचुएशंस में आ सकते हैं? आज सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि सभी प्रकार की जानकारी का लाभ समय से पहले आप लोग उठा पाएं। इसी प्रकार की खबरें, रिपोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से मिलती है, और जानकारी देने का यही प्रयास रहता है कि वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो और बहुत ही अच्छी हो। तो इस समय के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ने जो बदलाव किया है, इस बदलाव ने मिलकर के एनआरआईओ की जिंदगियों को तबाह करने का साजिश रच ली गई है। और एनआरआईओ की जिंदगी तबाह होने की साजिश का मतलब है कि विश्व के अंदर आने वाली एक आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा संकेत की शुरुआत हम लोगों को अमेरिका से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर अमेरिका में नौकरी चली जाए तो समझ लीजिएगा कि आधे से ज़्यादा इंडियंस कम बैक करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। पॉलिसीज़ इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए कि वो ये मानिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसी डिटेल स्टडीज़ में रिसर्च निकल करके आई है जो बता रही है कि एक ऐसे वर्कर्स जो कि मूव ऑन करेंगे जिसमें से एनआरआईज 45% एनआरआईज भारतीय रहे। तो नौकरी अमेरिका में गई तो इंडिया लौटना आप लोगों के लिए पूर्णतः एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 26% लोगों को वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करने का प्रयास खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ अनवांटेड प्रोजेक्ट्स मिलने खत्म हो गए हैं, अनसर्टेन क्लियरिटी खत्म हो गई है। फर्स्ट अमेरिकन सर्व के कारण भारतीयों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, भारतीयों को नौकरी नहीं दी जा रही है। और केवल भारतीयों को नहीं, चाइनीज़, पाकिस्तानीज़, जैपनीज़ जितने भी लोग गए हुए हैं उन सभी के साथ ये प्रकार का अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें से लोगों की सैलरी कट्स करी जा रही है, जिसके अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर लोग प्रभावित हो रहे हैं, और सैलरी कट होने के कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रभावित हो रहा है, कल्चर प्रभावित हो रहा है, फैमिली इश्यूज क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एनआरआई स्ट्रगल करने लग गए हैं। और यही स्ट्रगल है जो मजबूर करेगा अमेरिका में रहने वाले लोगों को दूसरी ओर जाने के लिए, दूसरी ओर नए तरीकों को डिसाइड करने के लिए और वहाँ से निकलने के लिए। तो जो ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है कि अगर आपकी बाई चांस किसी कारण से जॉब चली जाती है, या कोई प्रकार से आप प्रोजेक्ट नहीं मिलता, या अन्य कोई कारणों से, तो 60 दिनों का पीरियड दिया जाता है। यानी 60 दिनों में नौकरी छूटने के 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को कंट्री को छोड़ना होगा। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो 60 दिनों का समय एक ऐसा समय होता है जिसको बहुत ही थोड़े से रूप में लिया जाता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बहुत बड़ी हानि और कंट्री के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा चांस, और ख़ास तौर के ऊपर इन एनआरआईज के फ्यूचर के ऊपर लगने वाला एक बहुत बड़ा ग्रहण दिखाई दे रहा है। इस समय के ऊपर लॉन्ग टर्म एंट्री बैन करी जा रही है। इस समय के ऊपर एनआरआईज को एडमिनिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन और रेजिस्ट्रेशन की शिकार किया जा रहा है। इस टाइम के ऊपर नए लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नई कंपनीज उनको
क्लियर नहीं कर रही हैं कि प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा या आगे बढ़ाया जाए। इमिग्रेशन सिचुएशंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, ट्रांजैक्शन वीज़ा, ट्रेडिशनल वीज़ा बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव की स्थिति में आ गई हैं। तो यहीं से ही शुरू होता है वो कॉम्प्लिकेशंस का पीरियड, जिसमें टेक ओवर करने वाली कंपनियां बदल रही हैं, वीज़ा स्टैंडर्ड्स बदल रहा है, रिपोर्ट्स बदल रही हैं, रिसर्च बदल रही हैं, और ख़ास तौर के ऊपर नियम और कानून बदल रहे हैं। जो नियम और कानून ये दिखा रहे हैं कि अब एक नया सिस्टम जो हम लोगों को केवल और केवल पीड़ित करने वाला दिखाई दे रहा है, और अमेरिका में काम करने वाले भारतीय जो प्रोफेशनल हैं आज दोहरी मुश्किलों से जूझ रहे हैं और जॉब इनसिक्योरिटी का शिकार भी हो रहे हैं। और जॉब इनसिक्योरिटी वहीं दूसरी ओर वीज़ा रूल्स चेंज, वहीं दूसरी ओर फैमिली रूल्स चेंज, डोनाल्ड ट्रंप के सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के कारण सर्वे में आधे से ज़्यादा एनआरआईज बोल रहे हैं कि नौकरी चली गई तो इंडिया लौटना ही लौटना पड़ेगा। अब आप लोगों को 2019 जनवरी का वो वीडियो मेरा याद आ रहा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि चाहे पीआर होल्डर हो, चाहे वहाँ के मूल निवासी बन गए हों, चाहे आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है आप लोगों को धक्का मार के निकाला जाए या आप लोग खुद कमबैक करने पे मजबूर हो जाओ, क्योंकि स्थितियाँ बदल रही हैं और आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जोशीय आकलन अपने आप में सत्य भी साबित हो रहा है, और जोशीय आकलन का सत्य साबित होना दिखाता है कि आगे भारत के अंदर भी और बाहरी देशों में भी बहुत बड़े तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आज मैं आप लोगों को उस संकट के बारे में आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेट करने वाला नहीं है, जल्द ही लाने वाला वीडियो है। तो हो सकता है कि कल सुबह वाले वीडियो में आप लोगों को वो जानकारी मिल जाए, क्योंकि अब ये नहीं सोचा जाएगा कि आप भारत में रह रहे हो, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आप नेपाल में रह रहे हो, भूटान में रह रहे हो, अमेरिका रह रहे हो, यूरोप रह रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ों को सोचने के ऊपर पानी फिरता हुआ नज़र आने वाला है। क्यों इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्या वे है उसको बोलने का और क्या कारण है उसको बोलने का, यह अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को पूर्णतः पता लग जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारी का लाभ आप लोग उठा पाएँ। और समय से पहले दी जा रही ये जानकारियाँ जो लाभप्रद तो साबित होती है, लेकिन आप लोगों को चेतावनी और सतर्कवाणी के रूप में भी देखने को मिलती है। तो समझ करके समय को चलना आज की डेट में एक बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाले बदलाव से आप लोगों को बचा सकता है। तो जहाँ पर भी रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, लोन्स के खर्चों से हट करके कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर दो। ना जाने कब इस मंदी की मार आप लोगों को भी चपेट में ले ले और उस मंदी को समझने में ही आप उस मंदी का शिकार होते हुए नजर आए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा आज के इस वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए नई जानकारी, उजागर करने वाली रिपोर्ट्स और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेकर के आते रहेंगे। राधे राधे। कल फिर मिलते हैं कुछ नया लाते हुए।